परी की कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ थी। एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगे थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग में माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर को पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात को पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत ही चिंतित था। दरबारियों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसे सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात को पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी। वह सोने का पंख उसने सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखते ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई जरूर पकड़ के लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुए। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँचा। वहाँ उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा दिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया को खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना।
तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी का बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल गई। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच दो सराय थी। उसने एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों को नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहाँ अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर कर थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। जंगल में पहुंचा तो वहीं लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सूझ बूझ नहीं थी। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाज़त दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान में अनसुना कर दिया। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, तुम कैसे कह रहे हो कि मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और तुझ पर तीर मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उस पर बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। तब तक दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा देते होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस जंगल में सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए जंगल पहुंच जाना, जहां लकड़ी के एक मामूली सी पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया के पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर लाना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया। थोड़ी देर के बाद उसने कमरे में जाकर देखा, वहाँ सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेव पड़े हुए थे। इन सेवों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेव उसके पिता के बाग के ही थे।
सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया और वह उसको उठा कर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़ी एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया की लकड़ी के पिंजरे को निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार ने पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर ही निकाल दिया था। बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछने पर राजकुमार को सारी बातें सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ दूँगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूँगा। राजकुमार ने अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त मान ली। अब वह सोने की घोड़ा की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी का उसका इंतज़ार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। अगर तुम उसी तरह से काम करते रह तो ऐसा मुसीबत नहीं आता, सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती। अब तुम ऐसा ही करो, मेरी पूँछ पर बैठकर सीधे चले चलो। तुम कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़वाल से तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल में नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को वहाँ से खोलकर ले लेना। उसमें से एक तो तुम्हारी चमड़े की जीन होगी और दूसरे सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत। उस पर घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले से बाहर जाना। राजकुमार ने वादा किया कि यह ठीक ठीक वैसा ही कर रहेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूँछ पर बैठाया और कुछ ही देर के बाद उसने किले के पास जा पहुँची। किले के पास पहुँचते ही लोमड़ी ने नीचे उतरा और फिर वहाँ चली गई। राजकुमार सीधे फाटक के किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ से सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले के घुड़सवार में जा पहुँचा। वहाँ एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार के पास जाकर देखा कि घोड़ा सचमुच में सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल दिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर पड़ी। वह जीन बहुत ही सुंदर और इसमें हीरे मोती से जड़े हुए थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।